नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टिहरी के मलेथा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 5 दिवसीय राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का किया शुभारंभ। शिरोमणि माधो सिंह भंडारी को किया नमन। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तस्वीर हुई साफ। 202 नामांकन रद्द। अब 6238 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव चिन्हों का हुआ आवंटन। कूड़ा बीनने वालों के परिवारों को सरकारी लाभ नहीं मिलने का मामला। कोर्ट ने न्याय मित्र को दिए 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। अब 9 जनवरी को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में नौकरी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी पहले किए जा चुके हैं गिरफ्तार। अब तक 12 के खिलाफ कार्रवाई। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड, तापमान में रोज गिरावट। स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर। बुजुर्ग और बच्चों को बाहर नहीं निकलने की सलाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि ये सामान्य मेला नहीं बल्कि एक वीर की याद में आयोजित होने वाला विशेष त्योहार है। हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। सख्त हमने दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे, हमने वो सारे सख्त कदम उठाए हैं भाइयों बहनों। चाहे वो प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना हो, हमने 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। कहीं पर पीली चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर जो सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया। ये अभियान हमारा आगे भी चलता है। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। डोईवाला तहसील परिसर में सुबह से ही नगर निकाय अध्यक्ष पद सहित सभी 20 वार्डों के प्रत्याशियों को चिन्ह आवंटित किए गए। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी अपर्णा ढूंढियाल ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के सोशल मीडिया और मीडिया प्रचार पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा भी रखा जाएगा। किसी भी प्रत्याशी को धार्मिक स्थल पर प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि आपने हमारे वीडियोस बनाई है, हमने छोटे छोटे एक घोषणा पत्र भी अभी आपको दे देंगे। मैंने पहले भी बताया कि हमने वही मुद्दे उसमें रखे हैं जो पूरे हो सकते हैं। कोई भी एक मुद्दा उसमें नहीं ऐसा नहीं है। जैसे सीसीटीवी कैमरा हर एक चौक पे लग सकता है, एक गौशाला का जो निर्माण है वो हो सकता है, और जो हमारे यहाँ पे थोड़ी पेयजल की दिक्कत है वो पूरी हो सकती है, और हमारे यहाँ पर जो गलियाँ टूटी हुई हैं, बहुत बुरी स्थिति है, वो हो सकती है। हमें आज चुनाव निशान आपने देखा होगा, आज केतली मिला है, तो कोई बात नहीं, जो बिहारी जी की इच्छा होगी वो हमें स्वीकार है। सर्वप्रथम अपनी क्षेत्रीय जनता को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा, पिछली बार तक तो हम पार्टी प्रत्याशी थे, किसी दल से बिलोंग करते थे, लेकिन इस बार किसी दल से नहीं, जनता के बल से चुनाव मैदान में हैं। और आज चुनाव चिन्ह का आवंटन हुआ है, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किया है, जिसमें कि वायुयान हवाई जहाज चुनाव चिन्ह दिया गया है हमको। और अब इस चुनाव चिन्ह के साथ जनता के बीच में जाएंगे। विगत 5 वर्षों में जो कार्य किया है, कोरोना काल में जो कार्य किए हैं, जनता के बीच में हमारे सारे कार्य जनता के समक्ष पहले ही दिखे हैं कि क्या कार्य हमने किए हैं। उसी के बलबूते जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे
अपनी बात रखेंगे। एक राज अब नाराजगी तो ऐसा है कि उन लोगों ने थोड़ा सा मेरे साथ में भेदभाव कर दिया। जो नए नए लोग आए हैं जिन्होंने एक दिन भी बीजेपी में अपना सहयोग नहीं दिया है, मैं 22 साल से पूरा सहयोग कर रहा हूँ और उन लोगों ने टिकट उनको दे दिया जो एक दिन भी इसमें सक्रिय नहीं रहे बीजेपी में, और कभी भी उन लोगों ने जो है बीजेपी से कोई संबंध नहीं रखा। अब वो पता नहीं किस दम पे उनको टिकट मिला है, तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है और मैंने इसलिए जो है उस दल को छोड़ के मैं निर्दलीय लड़ता हूँ और मेरा काम बोलेगा। देखिए, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का लास्ट डे जो होता है वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस तक होता है, जो कि अब क्योंकि हमारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो पूर्व में सभी के नाम जोड़ दिया गया है। देखिए, बैलेट का जो नमूना है वो हमारे नोटिस बोर्ड पे भी रहेगा। इसके अलावा हम विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करेंगे कि किस तरीके से कौन सा सही तरीका है वोट डालने। आम मतदाताओं की यही अपील रहेगी कि इलेक्शन के दिन जरूर वोटिंग वाले दिन आप अपने बूथ पे जाके वोट डालें। जनवरी में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहाघाट की रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम नितेश डांगर ने लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष पद के लिए सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। वहीं एसडीएम ने बताया पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा को पार्टी का सिंबल कमल का फूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रंजीत अधिकारी को हाथ का पंचा, इनके अलावा निर्दलीय राजेंद्र पुनेठा को गैस सिलेंडर, नरेश कनौजिया को ईंट, भूपाल सिंह मेहता को घंटी और एडवोकेट विपिन पुनेठा को कोट चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। साथ ही एसडीएम ने बताया आगे की चुनाव प्रक्रिया शासन के निर्देशों के तहत की जाएगी। अनुसार आज उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटन किए जाने थे, जो संपन्न हो चुका है, जिसमें 2 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार थे। श्री गोविंद वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, रंजीत अधिकारी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके अतिरिक्त 4 हमारे यहाँ निर्दलीय थे। श्री नरेश कनौजिया को ईंट मिली है, भोपाल सिंह मेहता जी को घंटी मिली है, राजेंद्र पुनेठा जी को गैस सिलेंडर मिला है और विपिन पुनेठा जी को कोट मिला है। आज जो हमारे यहाँ प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई। इसके अतिरिक्त जो आयोग के निर्देशानुसार आगे जो भी मार्गदर्शन मिलेगा या जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग आगे प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उधम सिंह नगर जिला अंतर्गत नवगठित नगला नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद राजनीति गर्मा गई है। अस्तित्व में आने के बाद पहली बार नगला नगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी हरिओम की उम्र 30 साल न होने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी राकेश यादव को अपना समर्थन दिया था। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राकेश यादव का चुनाव लड़ाने का आग्रह किया था। समर्थन मिलने के बाद से ही राकेश यादव अचानक से गायब हो गए थे, जिसके बाद किच्छा के नामांकन केंद्र कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद किच्छा विधायक तिलक राज बेहर ने मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला यह है कि हमारा जो उम्मीदवार था नगला का, उसका पर्चा खारिज हो गया था। पर्चा नहीं, उसका उम्र कम थी, पर्चा खारिज हो गया था। उसका कम उम्र होने का टेक्निकल दिक्कत थी, वकील ने उनके इस चीज़ को देखा नहीं। और उसके बाद राकेश यादव हमारे उम्मीदवार, हमने उनको बनाया था कि हम समर्थन देंगे, आप चुनाव लड़ो। हमारी पार्टी का तो हमने अपनी पार्टी का समर्थन दिया था उनको। तो वो उसके बाद ये लोग उठा कर ले गए, पूर्व विधायक के लोग, और 2-3 दिन तक 2 दिन तक उनको छोई में रामनगर के पास रिसोर्ट में रखा, जैसा उन्होंने लोगों को बताया है, अपने लोगों की मैं वहाँ रहा, तो वहाँ रखा गया। और ज़बरदस्ती धन बल हर तरह के प्रयोग करके डराया धमकाया जा रहा है। लोगों के घर पे पुलिस भेजी जा रही है, जगह जगह हो रहा है। चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? मेरा कहना है कि स्वच्छ लोकतंत्र है, नगर पालिकाओं में ये सब काम नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती पर्चे वापस कराने का। चुनाव लड़ो, अगर वास्तव में तुम लड़ना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो लड़के चुनाव लड़के जीतो ना। रुड़की के डंडेरा नगर पंचायत से चेयरमैन पद के उम्मीदवार रवि राणा के कार्यालय का पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि
समाज सेवा करना उनका पुराना काम है और उन्होंने डंडेरा क्षेत्र में अपनी सरकार के रहते विकास कार्यों की कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी वो इसी राह पर चलते रहेंगे। संख्या में यहाँ पर क्षेत्रीय जनता थी और क्षेत्रीय जनता भी सर्व समाज था। यहाँ पर उनमें पर्वतीय मूल भी थे, पूर्व सैनिक भी थे और समाज भी था, सभी लोग थे। और ये ही मेरा आशीर्वाद है कि इस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं पिछले 26 साल से इन लोगों के बीच में हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और जितने भी कार्य मैंने किए हैं, मैं तो उन जनप्रतिनिधियों को भी चैलेंज करता हूँ जो जनप्रतिनिधि पिछले 5 साल 15 साल यहाँ पे हैं, कि आप लोग बताइए कि आपने किया क्या है अपना पेट भरने के अलावा। उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान ने देर रात काशीपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली में अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी 23 जनवरी को पूरे प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने हैं और 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। पूरे प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ साथ नेताओं ने कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए शासन प्रशासन ने भी कमर कस ली है। कई विषयों पर बात करनी थी, क्राइम पर भी बात करनी थी, पुलिस की प्रेजेंस पर बात करनी थी, यातायात और सुरक्षा से संबंधित भी था, और एक मुख्य विषय जैसा कि आपने बताया चुनाव भी था, जिसमें कि आज प्रत्याशियों के नामांकन के बाद और उनके नाम वापसी के बाद अब पूर्णतया चुनाव की तैयारियों में भी प्रत्याशी भी और पार्टियां भी लग गई हैं और पुलिस भी लग गई। तो उन बूथों को देखना और उनका भौतिक सत्यापन करना, उनमें वहाँ उन जिन बूथ पर कोई समस्या आ रही है उसका भी जानकारी लेना, तो इन थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज के माध्यम से हमने आज किया। और चुनाव संबंधी जो निर्देश हैं उनके विषय में भी अपने कर्मचारियों को बताया। और रुकेंगे फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर की ग्राम पंचायत पूछड़ी की ग्राम प्रधान हज्जो नरगिस के पति और समाज सेवी हाजी शकील अहमद अंसारी ने गांव में 100 से ज्यादा गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। उन्होंने बताया कि 12 साल से वो ये काम कर रहे हैं। ये हमारे द्वारा पिछले 12 साल से जो है हर साल जो गांव के गरीब लोग हैं उन्हें जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम मेरी वाइफ जो है पूछड़ी गांव की प्रधान है। हम प्रधान नहीं थे जब भी हम जो है लोगों को गरीब लोगों को कंबल वितरण करते हैं। आज भी जो हमारा प्रोग्राम था उसमें 100 से अधिक लोगों को जो है कंबल वितरण करने का कार्यक्रम किया गया है। इस बीच में भी जो गरीब और छूट गए हैं अगर कोई आएंगे तो उन्हें कंबल वितरण किए जाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा बीनने वाले लोगों और उनके बच्चों को सरकार के द्वारा जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने न्यायमित्र नवनीश नेगी को इन लोगों से मिलकर इन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 जनवरी की तिथि नियत की है। बीते रोज हुए आदेश पर आज निदेशक शहरी विकास कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई। उनके द्वारा कहा गया कि एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 549 कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। उनमें से कई के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी है और वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
माननीय न्यायालय के पिछले दिन के आदेश के परसुएंट में आज जो है डायरेक्टर पुनः उपस्थित हुई थी माननीय न्यायालय में, और न्यायालय ने कहा कि पिटिशनर के काउंसिल से, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके काउंसिल से आप व्यक्तिगत रूप से रेड पिकर से मिलें और 9 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई 9 तारीख को फिर से होनी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जो रेड पिकर से कूड़ा बेचने वाले लोग हैं तो वो बड़े बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। उनको जो है पोषण का अभाव है, उनके साथ रहने का रिहाइश का अभाव है और काफ़ी उनके साथ समस्याएं हैं। तो क्योंकि वो समाज के अभिन्न अंग हैं तो इसलिए जो है कोर्ट का ये कहना है कि उनकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर स्कीम के तहत की जानी चाहिए। उत्तराखंड के देहरादून में सरकारी दून मेडिकल कॉलेज ने साफ सफाई रखने के मकसद से मरीजों के लिए कलर कोडेड बेडशीट की शुरुआत की है। इसके तहत हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंग की बेडशीट्स दी जाएंगी। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक इस पहल से कर्मचारियों को आसानी से पता चल पाएगा कि कौन सी चादरें बदलनी है। इससे संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही ये पक्का किया जा सकता है कि मरीजों को हर दिन साफ चादरें ही मिले। कई तीमारदारों ने अस्पताल की इस पहल का स्वागत किया और मरीजों की स्वच्छता पर ध्यान देने की तारीफ की है। अस्पताल अधिकारियों को उम्मीद है उनकी ये पहल राज्य के दूसरे हॉस्पिटल्स में भी लागू की जाएगी। तो 7 दिन की 7 चादरों के कलर दिए गए हैं, जिससे वो डेली चेंज होंगी तो एक सफाई व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही मरीजों के लिए भी एक ये सुविधा रहेगी कि उनको इन्फेक्शन ना फैले। और पूरा आप देखेंगे तो पूरे अस्पताल में आज येलो कलर की चादरें हैं, कल वो हल्के ब्लू कलर की होंगी, आगे डार्क ब्लू कलर की, मंडे में वो सफ़ेद रंग की होंगी। इसमें ट्यूसडे का पिंक कलर रखा गया है रेड की तरफ मिलता हुआ, और बुधवार को ग्रीन कलर है। तो ये एक इनिशिएटिव मरीजों को साफ सफाई व्यवस्था के लिए और एक पूरे स्टेट में यूनिफॉर्मिटी रहे इसके लिए किया गया है। प्रदेश में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मामला जब प्रकाश में आया जब देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। इस मामले में एसटीएफ ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही पूर्व में भी इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। अब तक कुल मिलाकर 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 7 आरोपियों को 41 ACRPC नोटिस में तमील किए गए हैं। आपको बता दें, ये आरोपी एक प्रतिष्ठित वेबसाइट के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने का काम करते थे। अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का कर्मचारी बताकर वीजा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। फिलहाल एसटीएफ आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर पूछताछ करने का काम कर रही है। Naukri.com है, उसके माध्यम से नौकरी लगाने के नाम पर जो है काफ़ी सारे लोगों से धोखाधड़ी करी है इन लोगों ने, जिसमें एक जो है हमारे यहाँ के भी थे जिन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर कराई, जो जिस एफआईआर की मैं बात कर रहा हूँ 26 जून 2024 की, और इनसे उन्होंने 22,96,000 रुपये ठग लिए थे। एसटीएफ का मैंडेट ये है कि 20 लाख के ऊपर के जो भी फ्रॉड्स होते हैं स्टेट के, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन CCPS साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो एसटीएफ में है ये करता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसटीएफ द्वारा की जा रही थी। विकास भारद्वाज इसमें हमारे आईओ हैं। इसमें अभी इन्होंने 2 लोगों को दिल्ली से अरेस्ट किया है और इसमें 4 लोगों को 41 का नोटिस भी दिया है, और पूर्व में भी इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए थे। और ये जो अरेस्ट किए गए हैं लोग, इनके पास से अभी 17 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप और दर्जनों सिम जो है बरामद किए हैं, क्योंकि अभी भी ये ठगने का काम इनका जारी था। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति फैक्ट्री में प्रवेश करने पर फैक्ट्री स्वामियों ने लेबर इंस्पेक्टर मीनाक्षी भट्ट को घेर लिया। बहादुराबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लेबर इंस्पेक्टर बिना नोटिस और अनुमति के फैक्ट्री में घुसी, जो नियमों का उल्लंघन है। लेबर इंस्पेक्टर मीनाक्षी ने बताया कि उन्होंने फैक्ट्री में एक चाइल्ड लेबर को काम करते हुए देखा, जो कानूनन अपराध है। ये बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने से लगातार जो हमारी लेबर की मैडम है मीनाक्षी भट्ट जी, इनकी आए दिन लगभग छोटी छोटी फैक्ट्रियां यहाँ पे 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, जिनके यहाँ किसी के यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ 20 आदमी कर रहे हैं। हर फैक्ट्री में अंदर जा रही हैं, फैक्ट्री की विजिट कर रही हैं,
हम लोगों ने कहा कि ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, अगर आपका किसी का कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, आप इन फैक्ट्री में आ रहे हैं आप, तो ये मतलब कोई कानून के हिसाब से हमें तो लगता नहीं है कि ये पॉजिटिव है। छोटा इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग पिछले 30 साल से हम लोग इस इंडस्ट्रियल को देखते आ रहे हैं, कभी ऐसा तो हमने देखा नहीं कि कोई अधिकारी 2.5 महीने में करीबन 8-9 विजिट कर चुका हो। और हालत ये है, आज भी ये किसी फैक्ट्री के अंदर आई हैं और गेट खुला है, जो फैक्ट्री के अंदर मालिक भी फैक्ट्री के अंदर गाड़ी नहीं खड़ी करता, अपना गेट खुलवा के अपनी गाड़ी खड़ी करके खड़ी होकर के अंदर बैठ के गई। कुछ इंडस्ट्रीज़ वाले अपने आप को बोले कि हम इंडस्ट्रीज़ से हैं, तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया कि भाई आपकी गाड़ी अंदर कैसे आ गई। उन्होंने मेरी गाड़ी जो है अंदर लॉक कर दी, उसमें लॉक जो बड़ा वाला गेट होता है उसमें उन्होंने कुंडी लगा दी, तो हमारी गाड़ी फिर बाहर नहीं निकल पाई। हम तो उनसे यही कह रहे थे कि भाई आपके यहाँ जगह नहीं है तो हम बाहर कर देंगे, तो उन्होंने जो है अनावश्यक हम पे दबाव बनाया और हमारी गाड़ी जो है अंदर लॉक कर दी। फिर बाद में हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, थैंक्स टू पुलिस प्रशासन, और वहाँ से 2 पुलिस प्रशासन के आए अधिकारी और उन्होंने हमारी जो है गाड़ी फिर बाहर करवाई, बीच बचाव उनके द्वारा कराया गया। तो कुल मिलाकर जो है इंडस्ट्रीज़, हम कहेंगे जिस इंडस्ट्री में हम आए थे और सारे उद्योगपतियों ने यहाँ पर जो है हमारा विरोध किया इस कार्य का, जो कि हम कहेंगे गलत है, क्योंकि हम कुछ ऐसा गलत काम करने नहीं आ रहे, हम भी अपना सरकारी काम कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।